हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम सब ठीक हैं। और अभी हो रहा है शाम का टाइम। शाम के 5:30 बज गए और मेरे पीछे का मौसम देखिए आप लोग। ये देखिए, हवा चल रही है। ऐसा नहीं है कि हवा नहीं चल रही, लेकिन पसीना बहुत आ रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है बाहर। तो अभी बस मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मैं बाहर वॉक कर लेती हूँ, थोड़ा इंट्रो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और आज शाम को मैं बना रही हूँ गवार की फली। तो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही सिंपल वे में बनाती हूँ। तो चलिए बैकग्राउंड का व्यू दिखाऊंगी मैं आपको। अभी मैंने अपने कुछ शॉर्ट वीडियोस, कुछ रील्स वगैरह शूट करने आई थी मैं बाहर। और बाकी मैं ये लिपस्टिक वगैरह ज़्यादा घर पे लगाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे अभी अपने कुछ शॉर्ट वीडियोस, कुछ रील्स वगैरह मुझे शूट करनी थी। तो आई थिंक मैंने फिर इसीलिए लगा लिया। तो चलिए अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। मौसम तो बहुत ख़राब हो रहा है, ऐसा लगता है बारिश आएगी। हवा तो चल रही है लेकिन पसीना बहुत आ रहा है और वीडियो बनाते बनाते मेरी हालत ख़राब हो जाने वाली है, आई नो। तो चलिए कर लेते हैं काम। तो बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। तो जी इस वक्त शाम का टाइम हो रहा था और मैंने ना फलियाँ निचोड़ ली थी। ग्वार की फली दिन में मेरे हस्बैंड ने ना बॉईल करके रख दी थी जब मैं खेत में गई थी। और अभी फटाफट से मैंने सोचा चलो इनको तड़का लगा देते हैं ताकि डिनर का काम जल्दी से जल्दी हो जाए। तो इनको निचोड़ा, बर्तन ढेर सारे और हो गए थे। और ये जो हरी मिर्चें ला के रखते हैं वो ज़्यादा आ गई थी तो ये लाल हो गई थी। तो ये वही वाली मिर्ची मैंने ले ली है और इसमें ले लिया ढेर सारा मुट्ठी भर के लहसुन। और ज़्यादा डालना चाहें तो आप और भी ज़्यादा डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। गवार की फली, लहसुन की चटनी, ये कुछ चीज़ें हमारी राजस्थानी चीज़ें, ऐसी रेसिपीज़ हैं जिनमें लहसुन का टेस्ट बहुत आता है। जैसे लहसुनी चटनी, लहसुनी अचार, लहसुनी कढ़ी या फिर लहसुनी आलू। ये सारी चीज़ें ऐसे रेसिपीज हैं जहाँ पे ना आपको लहसुन का टेस्ट बहुत ज़्यादा चाहिए। तो मैंने खूब सारी हरी मिर्चें जो लाल हो गई थी वो ले ली हैं और ढेर सारा उसमें लहसुन डाल लिया है। अब इसमें जो है मैं पानी डाल के मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। अगर आप इन्हें सूखी रेड चिलीज़ को लहसुन के साथ और नमक के साथ अगर सिलबट्टे पे पीसेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा और भी ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस होगा। लेकिन आज एक तो बारिश हो रही थी, इस टाइम बारिश का सब मौसम हो रहा था और फिर मैंने जल्दी के चक्कर में ना अंदर ही कर लिया। बच्चों को जल्दी मची हुई थी और आज के दिन ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अभी बारिश होने के भी आसार थे, बूंदाबांदी एक एक दो दो बूंद तो लगी हुई थी। लेकिन अभी थोड़ी देर में फिर बारिश भी हो जाने वाली थी, ऐसा ही लग रहा था मौसम। तो खैर यहाँ पे देखिए मैं ये सारी चीज़ों की तैयारियाँ करना शुरू कर चुकी हूँ। और मेरे हस्बैंड अभी फ़ोन पे लगे हुए हैं, उनके पास फ़ोन आया हुआ है किसी का। और अभी गए थे वो झुंझुनू गए थे, तो किसी काम से गए थे वो करके, वो आजकल जल्दी आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं, पहले तो काफ़ी लेट लेट तक नहीं आते थे। लेकिन अब अच्छी बात ये है कि वो जाते हैं और अपना काम करते ही तुरंत वापस भी आ जाते हैं। और उनकी आदत काफ़ी सेटिस्फेक्शन भी है, काफ़ी अच्छी भी लगती है। तो यहाँ देखिए मिक्सी का मैंने ढक्कन लगा लिया है जार का और अभी मैं मिक्सर ग्राइंडर चला के ना इनको फटाफट से पीस लूँगी। और इन फलियों को मैंने एकदम से पका के निचोड़ लिया है, मैं आपको बता रही थी यही। तो कुकिंग शुरू करूँ उससे पहले ना मैं कुछ चीज़ें कर लेती हूँ। जैसे कि ये मैंने चटनी बना के पीस के रख ली है। तो इसका ना, ये ताज़ा लाल मिर्चें थी, इनका इतना अच्छा ज़्यादा कलर नहीं आता है, रेड रेड सा, तो थोड़ा ऑरेंजेस सा ही कलर आया है इनका। लेकिन जो रेड वाली चटनी होती है ना उसका बहुत ही टमाटरी लाल कलर जो होता है ना वो बहुत अच्छा आता है। अभी इस गिलास में जो सरसों का तेल है वो मेरे हस्बैंड ने ना सुबह निकाल के रख दिया था। जो कल मैंने पकोड़े बनाए थे ना, इससे पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा है, तो वही ऑयल था ये। तो मैंने क्या किया ना, मैंने सोचा चलो ऑयल गर्म हो जाए तब तक मैं ना बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, इसी ऑयल को यूज भी कर लेती हूँ फटाफट से। तो मैं बस अभी लग गई हूँ काम में। और ख़राब किचन तो किसको ही अच्छा लगता है, तो मुझे भी थोड़ा, हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं उलझन ही आना,
तो मुझे भी थोड़ी सी ऐसे हो रहा था कि मैं क्या करूँ, खड़े खड़े क्या करूँ। तो मैंने क्या किया, चलो ठीक है मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ साथ साथ, ताकि फिर एक काम और हो जाए, मल्टीटास्किंग भी हो जाएगी। और अभी ऑयल गर्म हुआ भी नहीं है, और थोड़ी थोड़ी नल चला के मैं बर्तन क्लीन कर लूँगी, ताकि डिनर के वक्त तक पूरा एकदम क्लीनिंग कंप्लीट हो जाए। तो रात के बाद जो बर्तन बचेंगे वो बहुत थोड़े से बचेंगे डिनर के। तो बस इसी तरह से मैंने ना फिर ये मैंने सबसे पहले तो छाछ की बोतल खाली हो गई थी, मैंने इसको ही ना फिर करना शुरू किया। सबसे पहले तो धो दिया मैंने इसको और फिर रख दिया जगह पे। और अभी सारे के सारे बर्तन मैं एकदम से क्लीन करूँगी। यहाँ ये वाला किचन बहुत छोटा है, तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं कैसे सेटअप करूँ इसको। बस काम ही चलाने के लिए है, क्या आप इससे काम निकाल सकते हो। ऐसे ड्रीम किचन जैसा तो इसमें भी कुछ नहीं है। तो लेकिन हाँ, ये है ना हो उससे ये जो है ये भी बेहतर है। तो अपना घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, अच्छा ही लगता है। लेकिन कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ छोटे किचन से। मुझे पूरा स्पेस चाहिए, स्पेशली किचन में मुझे अच्छा खासा स्पेस चाहिए ही चाहिए। तो और बड़ा घर तो भाई किसको ही बुरा लगता है, लेकिन देखते हैं क्या ही होता है आगे आगे। खैर ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। मैं कभी कभी ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ कुछ कुछ चीज़ों से। जैसे बारिश आ जाती है तो उसके बाद में जो हमारे छोटा सा घर है, इसमें इतने खिड़की गेट लगे हुए हैं ना, चारों तरफ से घर गंदा हो जाता है। तो फिर मुझे इतना ज़्यादा इरिटेशन होता है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। फिर मेरा गुस्सा चरम सीमा पे पहुंच जाता है कि मैं कैसे साफ़ करूं, कहाँ से शुरू करूं। यही मेरे साथ इस दिन के अगले दिन हुआ था। रात में बहुत तेज़ बारिश आई थी, एक तो लाइट नहीं थी, तो पूरी रात इतना परेशान रही। फिर रात में कहीं 1:30-2 बजे के करीब लाइट आई, तब जाके सोए हैं और सुबह उठे हैं 8:30-9 बजे के करीब उठे हैं। मैं तो जल्दी उठ गई थी, क्योंकि पानी का कैन मुझे खाली करके नीचे भी रखना था, क्योंकि फिर पानी वाली गाड़ी का एक फ़िक्स टाइम होता है। तो मैं तो 7:30-8 बजे के करीब पानी वाला कैन नीचे रख दिया था। और बस उसके बाद में फिर जो घर की साफ़ सफाइयाँ शुरू करी है ना, हर चीज़ में फिर ऐसे कच्ची कच्ची सी स्मेल आने लगती है, जैसे पानी की स्मेल। तो फिर मैंने वॉशरूम वगैरह भी, आज कोई नहीं नहाया था, उससे पहले ही मैंने वॉशरूम वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर दिया। जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ थी उनको हटा हटा के जो मैंने पोछा लगाया है ना, कमर दर्द वास्तव में खड़ा हो गया था आज मेरा। तो लेकिन क्या ही कर सकते हैं। और उसके बाद में भी ये साफ़ सफाई का काम क्या कम है कि ऊपर से जो कीड़े मकोड़े निकलते हैं ना इस बारिश के मौसम में, बाय गॉड मैं आपको क्या ही बताऊं। और फिर जो है लक्ष्मण रेखा वगैरह खींच के जो कीड़े मकोड़े फिर निकले हैं ना, उसके बाद बाय गॉड पूरा हाथ भर जाए। अगर आप तौलने पे लगाओ तो आधा किलो कीड़े मकोड़े होंगे, इतने सारे निकले हैं। और इसके बाद में बस फिर देखिए यहाँ पे ये शाम का टाइम था, तो 2-4 बर्तन थे जो मुझे क्लीन करने थे। अच्छा, इनमें कुछ भी नहीं डाला हुआ था। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चलते चलते ही बताओ गंदी हो जाती हैं। मेरे घर में तो पानी पीने के बर्तन भी सिंक में मिलेंगे आपको। पानी पिया सिंक में रख दिया, पानी पिया सिंक में रख दिया, हद हो गई बताओ। मैं बच्चों को आजकल बोलने लगी हूँ कि जो भी पानी पिएगा वो अपना ग्लास तुरंत के तुरंत वॉश करके रखिएगा। फिर तो आजकल मैं काफ़ी सारी हैबिट्स हैं जो बच्चों में डालने की कोशिश कर रही हूँ। अब पता नहीं वो कितना इन्हें अपनाएंगे कितना नहीं, लेकिन एटलीस्ट वो उनको इतनी आदत हो जाए कि अपने घर को अच्छा रखें वो लोग। तो यहाँ देखिए, ये जो आटे वाली परात थी ना, इसमें भी 1-2 दिन पहले खुशी ने आटा लगाया था, तो इसमें इतना ज़्यादा आटा चिपका हुआ था कि मुझे आज धोई है मैंने, एक साइड ही रख दी थी, मैं दूसरी परात में लगा रही थी आटा। तो इसको भी मैंने धो के छोड़ दिया, और मैंने तो हाथ जोड़ लिया कि बेटा तुम रहने दो काम करना, मैं खुद कर लूँगी अपना काम, बच्चों से करवाओ। अच्छा ये चीज़ तो है, देखिए बच्चों में परफेक्शन नहीं होता है, वो बिना सीखते सीखते ही सीखते हैं। ऐसा नहीं, अगर बच्चे ही हम बड़ों वाली समझदारी का काम करेंगे तो फिर इंसान की लाइफ की इम्पोर्टेंस ही क्या है, बच्चों का बचपन रहेगा ही नहीं फिर। लेकिन ये है कि वो शौक़ से सीखती हैं और मैं उन्हें इन्वॉल्व करती हूँ आजकल कामों में, जैसे कि झाड़ू पोछा।
वो उनको आए हुए कुछ 7-8 दिन तो हो गए होंगे, तो 4-5 दिन हो गए मुझे उनको ये काम सौंपे हुए। तो आंधी बारिश के बाद में ही उन लोगों ने काम शुरू किया था। तो झाड़ू और पोछा वो दोनों ही करती हैं, साथ में बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हैं, डस्टिंग वगैरह कर देती हैं। हाँ, बर्तन वगैरह वो नहीं धोती हैं क्योंकि उनको बर्तन धोने में इरिटेशन होती है। और बर्तन, मैं सच कहूँ तो मुझे बर्तन अपने हाथ से साफ़ किए हुए पसंद आते हैं। काम तो मुझे अपने हाथ का ही पसंद है, लेकिन फिर भी बच्चों को अगर अच्छे से करना नहीं सिखाएंगे तो वो कैसे सीखेंगे, यही सोच के मैं ना आजकल उनको सौंप देती हूँ। और फिर उनको बोल बोल के मैं करवा लेती हूँ कि यहाँ अच्छे से झाड़ू नहीं लगी, फिर से लगाओ, फिर से लगाओ, ऐसे करके। देखिए, लड़ाई झगड़े से ना कुछ भी हासिल नहीं होता है कि आप डांटो, मारो, फटकारो, इन सब चीज़ों से क्या ही होता है। लेकिन हाँ, उनको एक ही काम अगर वो एक बार में ठीक नहीं करते हैं तो दोबारा करवाओ, दोबारा नहीं करते हैं तीसरी बार करवाओ, फिर भी नहीं करते हैं तो चौथी बार करवाओ। आज नहीं करेंगे सही, कल नहीं करेंगे, परसों नहीं करेंगे, लेकिन करते करते एक दिन वो भी परफेक्ट हो ही जाएंगे। ऐसे ही हम भी तो थे, हमारी मम्मियों ने भी हमें इसी तरह से काम सिखाया है। हम भी एक बार में परफेक्ट नहीं हुए थे। लेकिन हाँ, मैं उनको किचन में तो नहीं घुसने दूंगी एटलीस्ट 1-2 साल तो, और ये तो मैंने सोच ही लिया है। मैं करवाती हूँ, पहले जब मैं चाय पीती थी तो खुशी से चाय बनवा लेती थी, फिर हैप्पी भी बनाने लगी थी। लेकिन अब जब मैंने चाय ही छोड़ दिया तो उनका किचन में कोई ज़्यादा काम होता नहीं है। अच्छा, किचन से मैं इसलिए भी डरती हूँ कि एक दिन, 2 दिन एक्चुअली, एक बार तो मेरे साथ ये हादसा होते होते रह गया, और एक बार खुशी के साथ कि पूरे गैस के दोनों बटन उस टाइम ख़राब थे तो आग लग गई थी पूरे गैस चूल्हे पे। तो फिर इसी वजह से मैंने ना उनको मना कर दिया कि तुम लोग रहने दो। खैर चलिए, ये सारी बातें तो होती रहेंगी। रेसिपी पे आ जाते हैं। तो जो मैंने मसाला पीसा था ना, इसमें मैंने नमक डाल लिया था, और अभी इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी, और तेल ले लिया है मैंने गरम करने के लिए। सरसों का तेल मैंने डाल दिया था, वो हो गया गरम तो मैंने जीरा डाला, और ये मैंने डाल दिया इसमें मिर्ची वाला मसाला, और थोड़ा पानी धो के मिक्सी का जार भी इसमें रिंस करके डाल देंगे, और इस वाली चटनी को पीसने के लिए रखेंगे। अब एक रेसिपी तो आपकी ना यहीं पे रेडी हो गई। अगर आप चाहें तो ये जब मिर्ची अच्छे से पक जाए ना, तो आप सिर्फ इसी को भी खा सकते हैं। ये आपकी लहसुन की चटनी, बढ़िया वाली राजस्थानी स्पेशल लहसुन की चटनी बनके हो गई है तैयार। लेकिन मुझे आगे प्रोसेस करनी है ये फली। तो जैसे ये तेल छोड़ देगी चटनी, मैं फलियां मिला के 1-2 मिनट फुल गैस करके फिर इसको मैं पका लूँगी। अभी इसको थोड़ा धीमा गैस करके इसको पकने के लिए रख दूँगी, और मैं बाहर चली जाऊँगी वॉक करने के लिए। मिक्सी के जार को साथ साथ क्लीन करना ना भूलें, क्योंकि फिर लहसुन की जो स्मेल है ना वो पकड़ लेता है जार, और फिर लहसुन की स्मेल आने लगती है इसमें। तो बस इसी वजह से मैं बोल रही हूँ। तो मैंने देखिए अच्छे से इनको पानी से खंगाल दिया है, मिक्सी के जार को और ढक्कन को, और अभी पानी डाल के इसमें रख दूँगी ताकि इनकी स्मेल एकदम से निकल जाए। तो चलिए अभी ढक के रख देते हैं इसको, सब्जी को, और देन बाहर चलते हैं। हस्बैंड भी मेरे बाहर ही बैठे हैं, और बच्चे भी बाहर ही खेल रहे थे इस टाइम, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो चलिए थोड़ी चिट चैट करेंगे, थोड़ा बाहर वॉक करेंगे, कुछ बातें करेंगे, और उसके बाद में तब तक ये सब्जी भी हमारी बन जाएगी। तो देखते हैं आगे आगे क्या करते हैं फिर। मेरा तो कुछ ऐसा रूटीन होता है, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और वो देखिए दिया बत्ती हो चुके हैं, शाम के बज गए हैं 7-6 हैं। मैं भी फटाफट से धो के ले लेती हूँ, और चलिए सब्जी छोंक दी है मैंने, अभी बस फलियां डालना रह गया है। फटाफट आटा लगाऊंगी, और उससे पहले मैं नहा के और चेंज करके आऊँगी। देखती हूँ मैं पहले नहा के चेंज करती हूँ, या फिर मैं रोटियां बनाने के बाद में करती हूँ। अभी तो बाहर चलते हैं फटाफट। और सब्जी यहाँ देखिए, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। मैंने लाइट बंद कर दी थी, और ये देखिए हो गई है हमारी फलियां रेडी। हमारी फलियां हो गई हैं तैयार। फलियां नहीं दोस्तों, फली तो ये है, अब डालूंगी। फलियों के लिए ग्रेवी हो गई थी, और अब इसमें मैंने डाल दिया फली। अब इनको मैं मिक्स करूँगी। तो ऐसे तो होंगी नहीं, हिल डुल रही हैं,
तो फ़ोन को रखती हूँ एक साइड और फिर कर देती हूँ मैं इनको मिक्स। और फिर थोड़ी देर ना इनको ढक के पका लेंगे ताकि सारे मसाले मिक्स हो जाएं। और फिर इसके बाद ना सब्ज़ी तो हो गई थी रेडी, मिक्स करके मैंने पका के रख दिया था। और फिर मैंने बनाया मैंगो मिल्क शेक। तो जी इतने गर्मी में ठंडा ठंडा कुछ चाहिए पीने के लिए, तो आजकल दिन में 2-3 बार डेली 3-4 तरह का जूस बन जाता है। और फिर मैंने ना आटा भी लगा के रख दिया था और अभी हम लोग पियेंगे जूस और डिनर करेंगे लेट नाइट, यानी कि 9:30-10 बजे हमारा डिनर होगा। उससे पहले जब से बच्चे आए हम लोग देखते हैं टीवी। तो आजकल हम चारों ही टीवी बड़ा शौक से देख रहे हैं। और हस्बैंड पता नहीं मुझे ऐसे ही दिखा रही थी किसी की फ़ोटो वोटो। और ये देखिए खुशी जूस पी रही है और हैप्पी ने इसको शूट कर लिया जूम करके। खैर कान्हा जी को पहले ही भोग लग चुका है और दिया बत्ती हो ही गए थे। आटा लगा के रख दिया था, किचन क्लीनिंग हो चुकी थी। और अभी हम लोग चारों पियेंगे 1.5 गिलास हम लोग जूस पियेंगे। और फिर 2-3 घंटे तो आराम से कुछ नहीं भूख लगेगी। 7:15 7:30 का ही टाइम था, तो अभी जूस पी के चिल मारेंगे हम लोग और आराम से। मैं तो सोच रही थी अपना वॉक कर आऊँ पहले मैं बाहर जाके, लेकिन लोग बहुत सारे बैठे हुए थे बाहर, तो फिर मैं वॉक भी नहीं कर पाई। और बड़ा ही रिग्रेट फील होता है मुझे कभी कभी कि मैं वॉक नहीं कर पाती हूँ। आजकल मेरी आदत ही छूट गई है। ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कभी कुछ लगा ही रहता है। और फिर बारिश में छत पे वॉक नहीं हो पाती है और नीचे मैं जा नहीं पाती हूँ। तो आज मैंने मैंगो मिल्क शेक को छाना नहीं था। तो चलिए दोस्तों, अभी आज वाले व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो किसी भी वजह से पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलती हूँ कल नए व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।